वंदे मातरम मित्रों, मैं किशोर पारिक किशोर और न्यूज़ 18 राजस्थान के अमर रहे गणतंत्र हमारा इस कार्यक्रम में आप सभी सुधी दर्शकों का, श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। हमारा ये जो महान गणतंत्र है, निश्चित रूप से गणतंत्र का अर्थ एक समूह से है और समूह मिलकर पूरे देश की एक मजबूत दीवार बनाता है। तो वो एक दीवार जो अभेद्य हो, और हमारा ऐसा ही गणतंत्र जिसे हम जनतंत्र भी कह सकते हैं, डेमोक्रेसी कह दो, रिपब्लिक कह दो, आज बड़े उससे पूरे विश्व में हमारा गणतंत्र महक रहा है। आइए इस गणतंत्र की शान में आज न्यूज़ 18 राजस्थान ने ये खूबसूरत काव्य का गुलदस्ता जो सजाया है, उसमें हमारे बीच कवि मित्र उपस्थित हैं। मैं उन सब का आपसे परिचय कराता हुआ और इस काव्य गोष्ठी का, इस कवि सम्मेलन का आगाज़ करना चाहता हूं। मेरे साथ हेमंत कुमावत हैं जो अलवर से हैं, ओज, वीर रस और देशभक्ति के जज्बाती गीत के रचयिता हैं। डॉक्टर सुशीला शील, देश की बहुत बड़ी सैनाम धन्य कवित्री हमारे साथ हैं, बहुत श्रेष्ठ श्रृंगार के, सामाजिक सरोकारों के और देशभक्ति के गीत सृजित करती है। साथ में एक शिक्षक के रूप में राजस्थान विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर संतोष कुमार हमारे साथ हैं। आइए मैं आमंत्रित कर रहा हूं इन पंक्तियों के साथ भाई हेमंत कुमावत को कि आओ हम गणतंत्र मनाएं, आओ हम गणतंत्र मनाएं, वंदे मातरम सब मिल गाएं, और जिनकी कुर्बानी से आज़ादी पाई, शब्द सुमन कुछ उन्हें चढ़ाएं। भाई कुमावत, स्वागत। जय हिंद, वंदे मातरम। न्यूज़ 18 राजस्थान के विशेष कार्यक्रम अमर रहे गणतंत्र हमारा के माध्यम से आप सभी दर्शकों को 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए मां भारती की आरती में कुछ शब्द पुष्प अर्पित करता हूं। स्वागत। कि एकता अखंडता का दिया जलता ही रहे और देश प्रेम घी की बात ही होनी चाहिए, और संस्कार धानी की जवानी कभी बूढ़ी ना हो, नई पीढ़ी सभ्यता की पाती होनी चाहिए, और हर विपदा से जंग मिल के लड़ेंगे संग, हर विपदा से जंग मिल के लड़ेंगे संग, आभायुत कल की प्रभाती होनी चाहिए, और सारा विश्व मानता था भारत को विश्व गुरु, भारत की फिर वो ही ख्याति होनी चाहिए, भारत की फिर वो ही ख्याति होनी चाहिए। कि आपस में लड़ते क्यों, पचड़े में पड़ते क्यों, मात भारती के पर काटने में क्यों लगे, और देश हित भूल बैठे, निज हित झूल बैठे, आपाधापी कर मुंड छाटने में क्यों लगे, और अधिकारों से पहले तो कर्तव्य की बात हो। हमारे देश में हर व्यक्ति अधिकारों की बात करता है कि उसके क्या अधिकार होने चाहिए, लेकिन वो कभी ये बात नहीं करता है कि मेरे इस देश के प्रति क्या कर्तव्य बनते हैं। यदि हमारे देश में अधिकारों से पहले हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों की बात करने लगे तो तभी सही मायने में गणतंत्र का अर्थ होगा। तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि आपस में लड़ते क्यों, पचड़े में पड़ते क्यों, मात भारती के पर काटने में क्यों लगे, और देश हित भूल बैठे, निज हित झूल बैठे, आपादापी कर मुंड छाटने में क्यों लगे, और अधिकारों से पहले तो कर्तव्य की बात हो, केवल मलाइयों को चाटने में क्यों लगे, और भारत की अस्मिता को करते क्यों तार तार, करके प्रहार देश बांटने में क्यों लगे, करके प्रहार देश बांटने में क्यों लगे। तब देश की युवा पीढ़ी से कहना चाहता हूं कि जमूरे नाच ना छोड़े तनिक नटके इशारों पर, जमूरे नाच ना छोड़े तनिक नटके इशारों पर, धतूरे ना पनपने दो स्वर्ण कुंदन पिटारों पर, और हकीकत से रहे वाकिफ हमारी नव युवा पीढ़ी, हकीकत से रहे वाकिफ हमारी नव युवा पीढ़ी, हिंद के स्वप्न हो पूरे चलो बेशक अंगारों पर, हिंद के स्वप्न हो पूरे चलो बेशक अंगारे पर। और हमारे देश के सैनिकों को समर्पित कुछ पंक्तियां हैं कि भारत माँ के आंगन की जो सुंदर सुफल बगीची है, भारत माँ के आंगन की जो सुंदर सुफल बगीची है, सेना के रणधीरों ने ही लहू बहाकर सींची है, और निगहबान बन सरहद पे मुस्तैद रहे हाथों ने ही, निगहबान बन सरहद पे मुस्तैद रहे हाथों ने ही, दुश्मन के घर घुसकर उसकी जान हलक से खींची है, दुश्मन के घर घुसकर उसकी जान हलक से खींची है। कि इंकलाब का सैलाब आया जब बेहिसाब
साहब वीरानों का हौसला तूफानी धन्य हो गया। और आजादी के हवन में प्राणों की दिया हुतियां, फांसी के फंदे पे देह दानी धन्य हो गया। और अस्थियां बहाई गई सिंह सरदार की, तो अस्थियां बहाई गई सिंह सरदार की, तो सतलुज सरिता का पानी धन्य हो गया। और माते भारती के लाल भगत का बलिदान देखे देखे हरे हिंदुस्तानी धन्य हो गया, देखे देखे हरे हिंदुस्तानी धन्य हो गया। और जब हमारे देश का सैनिक शहीद होता है और मात्र 17 दिन बाद उसकी शादी होने वाली होती है, जब तिरंगे में लिपट के उसका शव उसके गांव में आता है और शादी की तैयारियां चल रही होती हैं, तो क्या मार्मिक पंक्तियां बनती हैं कि मातृभूमि का मुरीद देश पे हुआ शहीद, देश भक्ति की अलख दिल में जगा गया। और दुनिया से मोह टाल बाकी फर्ज भूल भाल, माटी वाला फर्ज वह मन से निभा गया। और कुछ दिन बाद जहां बजनी थी सहनाई मातम के सुरों का रुदन वहां छा गया। और साफा शेरवानी राहत तकते ही रहे और तिरंगे में लिपट के वीर घरे आ गया, तिरंगे में लिपट के वीर घरे आ गया। और एक शहीद की बेटी की भावनाओं को एक छंद में पिरोया है, समर्पित करता हूं शहीदों को कि शहीद की बिटिया से शिक्षक ने यह पूछा, बालिक के तिरंगा ध्वज होता किस ढंग का। और मासूम ने कहा 5 रंग। अब आप कहोगे 5 रंग कैसे, लेकिन उस बाल मन के जो है देखिए कल्पना कि शहीद की बिटिया से शिक्षक ने यह पूछा, बालिक के तिरंगा ध्वज होता किस ढंग का। और मासूम ने कहा 5 रंग इसके है अंग, केसरिया वे सफेद तीजा हरा संग का। और चौथा रंग नीला चक्र 5वें पे मुझे फक्र, चौथा रंग नीला चक्र 5वें पे मुझे फक्र, कफन बनाता जब ध्वज पितृ अंग का। और पिताजी की देही पर लिपटा था जो तिरंगा, एक उसमें निशान भी था लाल रंग का, एक उसमें निशान भी था लाल रंग का। और बताना चाहता हूं कि ये प्रकृति, ये धरा, ये आकाश किस तरह मां भारती की आरती में लीन हो जाते हैं। जब रोजाना सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आप किसी हरियाले पार्क में खड़े होंगे तो प्रकृति क्या नजारा बनाती है, वो नजारा चित्रित करते हुए आपके मानसिक पटल पर उस तिरंगे की छवि उकेरना चाहता हूं कि उगते वे छिपते दिवाकर की किरणों से गगन में केसरी चरित्र बन जाता है। और गगन के नीचे वाला भाग यदि देखोगे तो मध्यम में धवल पवित्र बन जाता है। और वसुधा पे हरियाला ऐसा लगता है मानो, धरती पे हरियाला ऐसा लगता है मानो, खुशहाली वाला हरा इत्र बन जाता है। और प्रकृति भी मात भारती की करे आरती, प्रकृति भी रोज सुबह शाम करे आरती, तो क्षितिज में तिरंगे का चित्र बन जाता है, क्षितिज में तिरंगे का चित्र बन जाता है। और अंतिम पंक्तियां रख के अपना स्थान लेता हूं, देश के युवाओं को संबोधित करना चाहता हूं कि मोहब्बत का नया पैगाम तुम सबको पढ़ा देना, मोहब्बत का नया पैगाम तुम सबको पढ़ा देना, बिलखते आंसुओं का हौसला कुछ यूं बढ़ा देना। और अगर है शौक तुमको प्रेमिका को फूल देने का, अगर है शौक तुमको प्रेमिका को फूल देने का, उसे लेकर शहीदों की समाधि पर चढ़ा देना, उसे लेकर शहीदों की समाधि पर चढ़ा देना। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अमर रहे गणतंत्र हमारा को आपने अपनी कविताओं में चरितार्थ किया। और विशेष रूप से आपने फूल की बात की, तो मैं एक और उस फूल का स्मरण हुआ है, तो अगले ही महीने में जो हमारे एक वैलेंटाइन के रूप में पूरे देश में प्रचलित है, मुझसे भी पूछा कि किशोर जी वैलेंटाइन पे 4 पंक्तियां दो, किसी अखबार वाले ने। मैं हमारी बहन डॉक्टर सुशीला शील को आमंत्रित करूं उससे पहले छोटी सी ये घटना, मुझसे पूछा किशोर जी 4 पंक्तियां दीजिए, यदि आपको लगे ये 4 पंक्तियां सार्थक है तो निश्चित रूप से मुझे जो भी सुधी श्रोता हमारे न्यूज 18 राजस्थान के देख रहे हैं उनका भी आशीर्वाद मिले कि मातृभूमि ही मंदिर मस्जिद भव्य इमारत है और देशभक्ति ही पूजा मेरी और जियारत है। वैलेंटाइन क्या होता है भैया क्या जानूं, अरे मेरा वैलेंटाइन तो बस मेरा भारत है, मेरा भारत है। और निश्चित रूप से हमारी आज़ादी के इस आंदोलन में नारी शक्ति ने भी बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। बहुत सारी हमारी ऐसी क्रांतिकारी बहनें, माताएं जिनको आज हम नमन करते हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे बीच में डॉक्टर सुशीला शील जी को कि अपने मन की बात आज अमर रहे गणतंत्र हमारा के इस कार्यक्रम में रखें। सभी को नमस्कार। अमर रहे गणतंत्र हमारा, बहुत सुंदर सा ये कार्यक्रम न्यूज़ 18 की तरफ से आप सबको मुबारक। और सबसे पहले मैं एक मुक्तक
समर्पित करती हूँ उन शहीदों के नाम जिनकी वजह से आज हम ये गणतंत्र दिवस मना पा रहे हैं। कल्पना को गगन, पंछियों को चमन, कल्पना को गगन, पंछियों को चमन, दे गए झोंपड़ी को महल का सपन, दे गए झोंपड़ी को महल का सपन, देश हित के लिए प्राण जो दे गए, उन शहीदों को मेरे हजारों नमन, उन शहीदों को मेरे हजारों नमन। जब भी हम देशभक्ति की बात करते हैं, यद्यपि मैं चाह रही थी कि मैं कभी किसी को कुछ गाली ना दूं, लेकिन फिर भी एक बद्दुआ किसी के नाम निकल ही आती है मुख से, और मैं एक घनाक्षरी पढ़ती हूँ। आप उसे मेरी बद्दुआ समझे, चेतावनी समझे। भावुक होता है और निश्चित भावनाओं में अतिरेक भी कुछ हो जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखते हैं। क्योंकि जब हम अपनी तरफ से सद्भावनाएं व्यक्त करते हैं और बदले में हमें वो सब नहीं मिलता, तो जो कुछ निकलता है वो मैं आपके सामने समर्पित करती हूं। स्वागत है अपने पड़ोसी देश के नाम। पाक की ढिटाई का इलाज है पिटाई, बस सांप को सुधार लेंगे ये विचार व्यर्थ है। पाक की ढिटाई का इलाज है पिटाई, बस सांप को सुधार लेंगे ये विचार व्यर्थ है। बार बार शांति दूत भेजना भी व्यर्थ है, तो बार बार दोस्ती का इकरार व्यर्थ है। गोलियों के लोग नहीं बोलियों से मानते हैं। एक मुहावरा मैंने अलग तरीके से कहने का प्रयास किया है, सुनेगा। गोलियों के लोग नहीं बोलियों से मानते हैं, दंड दो उदंड को ये मनुहार व्यर्थ है। सीमा पे शहीद रोज कितने करेंगे आप, करो आर पार अब इंतजार व्यर्थ है, करो आर पार अब इंतजार व्यर्थ है, करो आर पार अब इंतजार व्यर्थ है। और आज चूंकि बसंत पंचमी भी है, तो मैं वहां से मैंने एक तो नए दोहे लिखे हैं। बड़ी अनोखी शान है, बड़ा अनोखा देश, नाचे फागुन की दुल्हन, पहन बसंती वेश। एक दोहा और। बासंती मौसम हुआ, बिखरा चौं दिश फाग, बासंती मौसम हुआ, बिखरा चौं दिश फाग, बासंती वंशी हुई, छेड़े मीठे राग। बहुत खूब, धन्यवाद। और मैं ये मानकर चलती हूँ कि देशभक्ति, हम 74 साल के हो चुके हैं गणतंत्र को लेकर, लोकतंत्र को लेकर, तो इस वक्त देशभक्ति का विस्तार कुछ अलग तरह से है। अगर हम अपनी संपत्ति को, संपदा को सुरक्षित रखते हैं, उसका विस्तार करते हैं, तो ये बहुत बड़ी देशभक्ति है। मैं अपने देशवासियों से कुछ निवेदन करना चाहती हूँ। तितली चिड़िया मोर अरू, रंग बिरंगे फूल, तितली चिड़िया मोर अरू, रंग बिरंगे फूल, सब कुदरत के रूप हैं, मानव ये मत भूल। झरने नदी पहाड़ सब हैं कुदरत के रूप, यही सबको पालते, रंग हो या भूप। और ये एक दो दोहे और मैं पढ़ती हूँ। सागर का विस्तार हो,
या नदिया का कूल, ये मैं कहना चाहती हूँ। सागर का विस्तार हो या नदिया का कूल, इन पर करके वार तू रहा अधर में झूल। चींटी हाथी सब पले इस कुदरत की गोद, मानव सबका ध्यान रख हो जीवन में मोद। और एक खास बात मैं अपने देशवासियों से कहना चाहती हूँ, हमारा गणतंत्र सफल होगा अगर हम कुछ चीजें अपना लें। और वो क्या खास बात है? जानी दुश्मन भी करे अगर नीति की बात, जानी दुश्मन भी करे अगर नीति की बात, सदा समर्थन दीजिए भूल घात प्रतिघात। ये मेरा निवेदन है अपने कुछ देशवासियों से। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत सुशीला जी, जो जिस जोश से आपने हमारे दुश्मन के लिए कुछ शब्द कहे, उससे रोम रोम में जोश भर गया। साथ ही इस बसंत का भी आपने गणतंत्र के साथ जो स्वागत किया, अभिनंदन किया है।
मुझे 4 पंक्तियां विशेष रूप से भारत के संदर्भ में याद आ गई, और उन पंक्तियों से मैं हमारे मित्र, हमारे भाई डॉक्टर संतोष चारण जी को आमंत्रित करना चाहता हूं कि ज्ञान ध्यान का अनुपम बस्ता ये भारत, ज्ञान ध्यान का अनुपम बस्ता ये भारत, अमन शांति का है एक रास्ता ये भारत, अमन शांति का है एक रास्ता ये भारत, सारा जग है जब बारूदी ढेरी पर, हम देख रहे हैं सारा जग है जब बारूदी ढेरी पर, उम्मीदों का एक गुलदस्ता ये भारत। क्या बात। तो निश्चित रूप से उस भारत के लिए आज देशभक्त कवि डॉक्टर संतोष चारण क्या कहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सदियों से ठंडी बुझी राख सुबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहने इठलाती है, दो राह समय का घर 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 नाच सुनो, ये सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। दिनकर जी ने इन पंक्तियों में भारत के गणतंत्र का स्वागत किया था। मैं न्यूज़ 18 राजस्थान के तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं और सीधा अपने कविता पाठ पे आता हूं। सुने कि भ्रष्टाचार से मुक्त जब ये तंत्र होगा, भ्रष्टाचार से मुक्त जब ये तंत्र होगा, और समता और समानता का जब चहुं ओर मंत्र होगा, और जब मिलेगी हर भूखे और नंगे को रोटी, तब सच्चे अर्थों में देश गणतंत्र होगा, तब सच्चे अर्थों में देश गणतंत्र होगा। और सुने कि मोल क्या समझेगा वो जिसने चुकाया ही नहीं, अरे दर्द भला वो क्या जाने जिसने उठाया ही नहीं, और कितना महंगा है ये गणतंत्र आप और हम क्या समझेंगे, खून कतरा भी इसकी चाह में हमने बहाया ही नहीं, खून इसकी चाह में हमने कभी बहाया ही नहीं। और सुने, मैंने सुना है कुछ पंक्तियां कि देश को बलयुक्त करने यदि ना चले अनुशासन से हम, तो कल देगा फिर हमें दास्ता की जंजीर पहना, है सरल आजाद होना पर कठिन आजाद रहना। तो मैं ये युवाओं का आह्वान करना चाहता हूं कि वो चलें और इस देश को मजबूत बनाएं। तो एक कविता से मैं आपको जोड़ता हूं। कविता का शीर्षक है युवाओं जागो उठो तुमको चलना होगा, जो कि विवेकानंद का जय घोष भी, और तमाम युवाओं को मैं ये कविता समर्पित करता हूं जो ऊर्जा, उत्साह और साहस और त्वरा के साथ मेरे से जुड़ना चाहेंगे। स्वागत। कि बिजली की तरह फलक पर तुमको चमकना होगा, बिजली की तरह फलक पर तुमको चमकना होगा, खुद के कैद खानों से तुमको निकलना होगा, हर मुश्किल से आगे तुमको निकलना होगा, फूलों की तरह हर खुशबू बनकर बिखरना होगा, खुशबुओं की तरह हर सम तुमको बिखरना होगा। युवाओं जागो उठो तुमको चलना होगा, और अपने पंखों को थोड़ा फैलाओ तो सही, एक ऐसी ऊंची उड़ान लगाओ तो सही कि हर हद को उसकी हद बताओ तो सही, आसमानों से भी आगे तुझको निकलना होगा। युवाओं जागो उठो तुमको चलना होगा। और ये शाम गम की है मगर शाम ही तो है, ये शाम गम की है मगर शाम ही तो है, अरे उसके बाद जिंदगी भर आराम ही तो है, और ये जवानी कुछ ख्वाहिशों का पैगाम ही तो है, और ये जिंदगी कुछ सपनों का नाम ही तो है, तेरी हर ख्वाहिश को आज मचलना होगा। युवाओं जागो उठो तुमको चलना होगा। और सुने कि ऐसे ही मिलती नहीं कभी किसी को दाद, ऐसे ही मिलती नहीं कभी किसी को दाद, मरकर ही हो पाएंगे हम हर दिल में आबाद। और शम्मा का ये सबक हमेशा रखना याद कि परवाने से पहले जलना बुझना उसके बाद। शम्मा का ये सबक हमेशा रखना याद कि परवाने से पहले जलना बुझना उसके बाद, एक शम्मा की तरह हमको जलना होगा। युवाओं जागो उठो तुमको चलना होगा। और पुरानी शाख पर नए पत्ते भी आएंगे जरूर, पुरानी शाख पर नए पत्ते आएंगे जरूर, आज दिन बुरे हैं तो कल फिर अच्छे भी आएंगे जरूर, और चलते हैं तो ठोकरें बच्चे खाएंगे जरूर, लेकिन एक दिन हम सब ये नगमे सच्चे गाएंगे जरूर कि गिर के खुद ही हमें हर बार संभलना होगा। युवाओं जागो उठो तुमको चलना होगा। और सुनो कि विदेशों में जिसने केसरिया रंग और काली बंगा को गाड़ दिया, विदेशों में जिसने केसरिया रंग और काली बंगा को गाड़ दिया, और सभ्यता और संस्कृति का जिसने झंडा गाड़ दिया, और वो विवेक जिसने विवेक को मन की गंगा में गाड़ दिया, और जिसने अंग्रेजों की छाती के ऊपर चढ़ के तिरंगा गाड़ दिया, उस विवेकानंद की तरह युवाओं तुम्हें ढलना होगा। युवाओं जागो उठो तुमको चलना होगा। बहुत खूब संतोष जी। और मुझे भी पंक्तियां स्मरण हुई कि एक मौज मचल जाए तो तूफान बन जाए, एक फूल अगर चाहे तो गुलिस्ता बन जाए, और एक खून के कतरे में है तासीर इतनी कि एक मुल्क की कौम का उन्वा बन जाए। तो ये क्षमता भारत के हर एक युवा में है, और उस युवा को जागृत करने का आपने बहुत श्रेष्ठ कार्य किया है। आपने श्री राधे छंद की बात की, तो एक छंद आज गणतंत्र पे मैं आपको सुनाता हूँ कि देशभक्ति में सने हुए हैं श्री राधे, देशभक्ति में सने हुए हैं श्री राधे, किस मिट्टी के बने हुए हैं श्री राधे,
किस मिट्टी के बने हुए हैं श्री राधे। -डिग्री पारे में अपने सैनिक सीमाओं पर तने हुए हैं श्री राधे, सीमाओं पर तने हुए हैं श्री राधे। तो निश्चित रूप से अमर रहे गणतंत्र हमारा, बहुत ही श्रेष्ठ कविताएं हमारे सभी मित्रों ने की। मैं कुछ अलग हटके कुछ प्रयोग करना चाहता हूं। मैं इन दिनों विशेष रूप से, जैसे हमारा न्यूज़ 18 राजस्थान है, बिल्कुल ताज़ा तरीन खबरें पूरे देश को देता है। हम कवियों की ओर से उन खबरों का कुछ अलग से ही विश्लेषण करके और हमारे सुधी दर्शकों के लिए, श्रोताओं के लिए लेकर मैं आया हूं। उसमें आज की ताज़ा खबरें आपको मिलेगी, तो आनंद लीजिए साहब। कि ये है कवियों के उद्गार, खबरें सुनिए चटकेदार। ये है कवियों के उद्गार, खबरें सुनिए चटकेदार। खबरें सुनिए चटकेदार, ये है कवियों के उद्गार, ये है कवियों के उद्गार, खबरें सुनिए। और अब थोड़ा सा आप ध्यान दें मेरे सभी सुधी दर्शक जो देख रहे हैं, आज और कल की खबरों से मैंने कुछ पंक्तियां उठाई है, आनंद लीजिए। कि प्रभु राम को अपमानित करना है फैशन आज, प्रभु राम को अपमानित करना है फैशन आज। अनपढ़ जाहिल देश तोड़ने का ही करते कार, ये सब धरती पर है भार, खबरें सुनिए चटकेदार। ये है धरती पर ही भार, खबरें सुनिए चटकेदार। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे जो अंडमान निकोबार के जो 21 द्वीपों का नामांकन हमारे उन परमवीर चक्र विजेताओं के नाम किया है। मेरा हृदय जो है, मेरी छाती उनकी जैसे 54 इंची 56 इंची हो गई। और मैं एक खबर चटकेदार दे रहा हूं कि चक्र परमवीर धारी थे, सबने फर्ज निभाया। चक्र परमवीर धारी थे, सबने फर्ज निभाया। अरे द्वीपों को दे नाम, शहीदों का है कर्ज चुकाया। वीरों की जय जयकार, खबरें सुनिए चटकेदार। वीरों की जय जयकार, खबरें सुनिए चटकेदार। एक खबर चल रही है सभी मीडिया पे, न्यूज़ 18 भी देख रहा है और सारे देश के मीडिया उसको दिखा रहे हैं। मैंने भी वहीं से एक चटकेदार समाचार लिया है कि धर्मद्रोहियों से टक्कर में है बागेश्वर धाम। धर्मद्रोहियों से टक्कर में है बागेश्वर धाम। हिंदू सत्य सनातन बोलो, बोलो जय श्री राम। निशाने पर हिंदू हर बार, खबरें सुनिए चटकेदार। और एक खबर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में कल बिजली नहीं थी, आटा नहीं है, दाल नहीं है, और वो बिल्कुल पाकिस्तान कंगाल है। तो वो अपने खुद के कर्मों से हुआ है। मैं एक सलाह उसको देना चाहता हूँ कि कश्मीर, वो कश्मीर का राग अभी भी कहता है कि भारत से हम 100 साल लड़ते रहेंगे, कश्मीर मांग लेके रहेंगे। कि कश्मीर मत मांग बावड़े, खाएगा तू चांटा। कश्मीर मत मांग बावड़े, खाएगा तू चांटा। ओ शरीफ हम देंगे तुझको, मांग दाल वे आटा। मुंह की खाई है हर बार, खबरें सुनिए चटकेदार। और एक खबर, अभी एक क्रूज चलाया है हमने गंगा नदी पे, इस भारतीय संस्कृति का दिग्दर्शन कराने को। जो विदेशी आते हैं वो देखें, आनंद लीजिए। कि गंगा की लहरों पर दौड़ा बड़े शान से क्रूज। गंगा की लहरों पर दौड़ा बड़े शान से क्रूज। अरे जितने भी थे जलने वाले बल्ब हुए फ्यूज। गंगा माँ तेरी जयकार, खबरें सुनिए चटकेदार। तो ये था अमर रहे गणतंत्र हमारा, न्यूज़ 18 राजस्थान का ये एक काव्यात्मक गुलदस्ता हमारे सभी सुधी दर्शकों और श्रोताओं को समर्पित। तो वंदे मातरम, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।